तो अब मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर हमें आज ये लेसन शुरू करना है। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर में मैक्सिमम आपको डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही साथ उस डायग्राम के साथ अगर आप देखोगे तो कुछ चार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो डायग्राम हो गए, चार्ट्स हो गए, उन सब के बारे में आपको बताया गया है। वो चीज आप 11 में पढ़े हो और यहाँ पर उसी की इंफॉर्मेशन थोड़ी दी हुई है। सेकेंड चैप्टर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो चैप्टर भी मेरे हिसाब से बहुत ही लेंदी चैप्टर है, और उस चैप्टर के मेन 4 रिपोर्ट्स आएंगे: पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो 4 टॉपिक्स है। लेकिन पूरी टेक्स्ट बुक में सबसे शॉर्ट, सबसे छोटा अगर कोई लेसन है तो वो लेसन है मनी एंड इन्फ्लेशन। और बोर्ड के एग्जाम में इस छोटे से चैप्टर में से एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का। तो इसलिए मैं इस बार पहले थर्ड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर आगे के चैप्टर्स के बारे में सोचेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है या चैप्टर नंबर 1। देखो, हम पहला दूसरा तीसरा भी करेंगे तो कोई बात नहीं, तीसरा दूसरा पहला भी करेंगे तो कोई बात नहीं। हमें पढ़ना किस तरह से हम डिपेंड करते हो, उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, जब भी आपकी टेस्ट ली जाएगी या जब भी आपकी कोई एग्जाम दी जाएगी, तो अगर मैंने कोई अलग चैप्टर पढ़ाया है और 12th में अलग चैप्टर चल रहा है तो वो अलग क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ऐसा हम करेंगे। इसलिए आप निश्चित रहना उस चीज के लिए। ठीक है, ओके। तो मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, पैसा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि पैसा आज हमारी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नीड्स बन गई है। और दूसरी बात है इन्फ्लेशन। तो बेटा मुझे कोई बोल सकता है कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? आप लोगों में से कोई भी बोल सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? बोलो आकाश। सर महंगाई। ओके ओके ओके, एग्जैक्टली, महंगाई। बेटा आप शायद महंगाई, इसका मतलब इन्फ्लेशन, शायद डेली रूटीन्स में जो भी बातें हो रही है या न्यूज में जो बताया जा रहा है उससे आप इंट्रोड्यूस हो, ये बात यहाँ पे पता चल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी होती है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आप देख रहे होगे हर दिन सुबह बताया जाता है पेट्रोल के भाव में इतनी गिरावट हुई, शाम को बताया जाता है पेट्रोल के भाव में इतना ग्रो हुआ, पेट्रोल के भाव इतने बढ़े, डीजल के भाव इतने बढ़े। और कुछ लोगों ने फेसबुक स्टेटस पे भी रख दिया, स्टेटस व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि हम लोग पेट्रोल डीजल के लिए लड़ते रहे और जो सिंह तेल है, जो खाद्य तेल है, वो आगे बाजी मार गया। इसका मतलब क्या? भाव बढ़ गए। दोस्तों, अगर किसी भी चीज वस्तुओं के बाजार में अगर भाव बढ़ रहे तो उसके भाव बढ़ने से हमें नुकसान होता है या फायदा होता है? कौन बताएगा? अगर बाजार में किसी भी चीज वस्तु के भाव बढ़ रहे हैं तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। नुकसान होगा। सिंपल है। कंचन ने कहा कि सर अगर कोई चीज का अगर भाव बढ़ता है तो नुकसान होगा। सिंपल है ना, हम किसी के पास एक बार 4 बार 5 बार जाते रहते हैं और हमें वो इग्नोर करता है तो हम तुरंत बोलते हैं क्या उसका तो भाव बढ़ गया है। भाव बढ़ गया मतलब क्या? हमें वो इग्नोर कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर, ओके, गुड गुड। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे ही इन्फ्लेशन जो है, वो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाव में वृद्धि। अब हमारे इंडिया के अंदर 70% जो पब्लिक है वो पब्लिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। 70% जो पब्लिक है वो पब्लिक कहाँ से बिलोंग करती है? मिडिल क्लास फैमिली से। अब मिडिल क्लास फैमिली जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, भाव अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो उसे किस तरह से पे करे, किस तरह से उसे वो कंप्लेंट करे।
सॉरी सर आए थे थोड़ा पूछने के लिए। तो यहाँ पर अगर थोड़ा भी 70% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, और मिडिल क्लास पॉपुलेशन होने के कारण यह अगर भाव बढ़ गया तो पब्लिक के लिए, पॉपुलेशन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती। तो इस चैप्टर्स को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स। पहला जो पार्ट है वो पार्ट क्या रहेगा? मनी। पहला पार्ट क्या रहेगा? मनी, मतलब कि मुद्रा या पैसा क्या है उसे कहेंगे, ठीक है, उसे देखेंगे। उसके बाद आएगा इन्फ्लेशन। तो पहला जो पार्ट है हमारा, पहला जो यहाँ पर कुछ क्लास चलेगा वो सिर्फ मनी के बारे में चलेगा। फिर मनी की डिस्कवर कैसे हुई, उसकी रिसर्च कैसे हुई, उसको यूज कैसे किया गया, ये सब कुछ समय के लिए पढ़ेंगे। और कुछ दिनों के बाद, मतलब ये टॉपिक क्लियर होने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, कि इन्फ्लेशन कैसे शुरू होता है, इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एक फैमिली के अंदर क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है वो देखेंगे। और उसके बाद उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है वो हम देखेंगे। सरकार अपने एफर्ट्स लगाती है दोस्तों, लेकिन जल्दी कंट्रोल होता नहीं। याद रखना, एक बार अगर किसी भी चीज के भाव बढ़ गए उसे रोकना बहुत ही टफ होता। तो हम लोग ये बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने तैयार करके रखे आप लोगों को क्लियरली समझाने के लिए। और आप जानते हो, चाहे ओसीओ हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, एग्जाम्पल में हमेशा प्रिपेयर रखता हूँ, क्योंकि जो बात पढ़ के नहीं समझ में आती है वो बात हमें कई बार एग्जाम्पल से समझ में आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए आप, इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मनी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। हम जितने भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करेंगे, सारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंदर जो मनी है, जो पैसा है, वो पैसा सेंटर में है। किसमें है? सेंटर में। आप कोई प्रोफेशन शुरू कर रहे हो, लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब अगर आप शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी काम करते हो तो बदले में क्या दी जाती है? मनी। जैसे प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के सामने क्या दिया जाएगा? फीस। बिजनेस है तो बिजनेस वाले को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जॉब है मतलब के एम्प्लॉयमेंट है तो सैलरी। तो सभी कामों में उसका रिवॉर्ड जो है वो रिवॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है? पैसों के द्वारा। और हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ओसीए में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है प्रोफेशन, जो लोग पढ़ते लिखते हैं, अच्छे से डिग्री ले लेते हैं, कोई सीए बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वो यहाँ पे टीचर बनता है। तो इन सभी के पास प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद ये अपनी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो ये उनका प्रोफेशन हो गया। बदले में क्या लेगी? फीस। कुछ लोग बिजनेस करते, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और कैपिटल लगाने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से अपना वो घर चलाते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं। और देश का 90% हिस्सा, हमारे देश का 90% हिस्सा जो है वो इससे सेटिस्फाइड है, जॉब से। नहीं भाई, हमें तो जॉब करनी है और सैलरी मिलेगी, उससे घर चलाना है। लेकिन दोस्तों इन्हें हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या नाम से जानेंगे? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के नाम से जानेंगे, मतलब कि आर्थिक प्रवृत्ति के नाम से हम उन्हें जानेंगे। एंड इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देश के अंदर अगर आप देखोगे तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स में मनी है, और उसका यूज करके यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई डॉक्टर्स हो तो आपने किसी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की, तो बदले में वो आपको क्या देगा? पैसा। तो दोनों के बीच क्या होगा? एक्सचेंज। तो आज मनी जो है वो मनी एक एक्सचेंज का साधन बन गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है, विनिमय का एक माध्यम बन गया है। हम लोग यहाँ से बाहर भी जाएंगे, और यहाँ आप घर से बाहर निकलोगे ना, छोटी से छोटी कोई वस्तु लेनी है तो एक हाथ में हम एक वस्तु लेते हैं, कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, और सेकंड हैंड से, दूसरे हाथ से हम उसे क्या करते हैं? पैसा देते। तो ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। आप एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से आप वस्तु क्या करो? तो लो। फिर आगे बताया गया है कि पीपल पीपल सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स ऑल्सो। पीपल सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स ऑल्सो। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग अपनी कुछ मनी जो है, अपना कुछ पैसा जो है, वो पैसा
फ्यूचर में आने वाली कुछ नीड जो है उस नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वर्तमान समय में प्रेजेंट में पैसे की क्या करते, सेविंग करते। देखो यार क्या लिखा हुआ है, सेविंग। तो पीपल सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स अल्सो। कुछ लोग अपने पैसों को इन फ्यूचर में आने वाली उनकी जो भी नीड्स है, चाहे किसी की हेल्थ रिगार्डिंग हो, कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए अपने पास पैसे संभाल कर रख रहा हो, या एक्सेट्रा एनी अदर कोई भी, तो उस काम के लिए कुछ लोग अपने पास क्या संभाल कर रखते हैं, पैसा संभाल के रखते हैं। और ये भी एक मनी का काम है। तीसरा, अर्लियर टाइम, और हाल ही में अगर देखोगे तो गुड्स एंड सर्विस देयर एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाइड वांट्स वर्क फॉर अ बार्टर सिस्टम। तो पहले के कुछ वर्षों में अगर देखोगे आप, तो उस समय जो भी गुड्स या सर्विस है वो गुड्स या सर्विस एक्सचेंज की जाती थी। क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। और एक्सचेंज करने के बाद जो भी लोगों की वांट थी, जो भी लोगों की जरूरत हुआ करती थी, उस जरूरत को लोग यहाँ पर क्या करते थे, कंप्लीट करते थे। जैसे एक व्यक्ति के पास से दूसरी गुड्स या सर्विस ले ली और दूसरे व्यक्ति को क्या कर दी, दूसरी वस्तु या दूसरी सेवा प्रोवाइड कर दी, तो ये सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। तो एक गुड्स या सर्विस के सामने दूसरी गुड्स या सर्विस जो है उसका एक्सचेंज किया जाता था। जैसे मान लो कि यहाँ किसी के पास राइस है, ठीक है, तो वो राइस के बदले में किसी को क्या देता था, गेहूं देता था, गेहूं के बदले में चावल। या फिर कोई क्लॉथ है, किसी के पास कपड़ा है, तो वो कपड़े के बदले में किसी को क्या देता था, शूज जो है वो शूज देता था। तो इस तरह से एक्सचेंज मेथड जो है वो एक्सचेंज मेथड के द्वारा यहाँ पर लोगों अपने जो वांट्स थे वो वांट्स क्या करते थे, कंप्लीट करते थे। और आप भी अगर गांव में जाते होंगे या आपने भी कई बार गांव में देखा होगा, मैक्सिमम ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, जो हमारे ग्रामीण विस्तार होते हैं, उन ग्रामीण विस्तारों में ये सिस्टम हमें मैक्सिमम दिखाई देती। समझ गए। तो पहले हमने यही देखा कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सेंटर जो है उस सेंटर में क्या है, मनी है, पैसा है, और उसके कारण बहुत सारे लोग आज अपना कामकाज करते हैं। दूसरा हमने देखा कि पीपल जो है वो पीपल सेव मनी, कुछ लोग अपने पास बहुत सारा पैसा जो है वो पैसा संभाल के रखते हैं, क्योंकि उन्हें अगर कुछ लगे कि फ्यूचर में उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए वो अपने पास पैसा संभाल के रखते हैं। तो ये भी एक मनी का इंपॉर्टेंस काम हो गया। उसके पहले की अगर बात करें, इन अर्लियर टाइम्स, कुछ वर्ष पहले अगर देखोगे तो कुछ गुड्स या सर्विस के बदले में कुछ लोग दूसरी गुड्स या सर्विस जो है वो गुड्स या सर्विस की अदला बदली करते थे, एक्सचेंज करते थे। और एक व्यक्ति की जो वांट है वो वांट कंप्लीट हो जाती थी दूसरे व्यक्ति की वांट से, तब उसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। अब मैंने यहाँ एग्जांपल दिया दोस्तों कि मान लो एक यहाँ बंदा है, कोई पर्सन है, उसे राइस चाहिए, उसे क्या चाहिए, राइस चाहिए। दूसरा यहाँ बंदा है, उस बंदे को वीट चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि ये राइस इस पर्सन के पास है, अब ये राइस वाला जो है वो राइस वाले को ये वीट चाहिए, और ये वीट वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, उसे राइस चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ये अपनी वस्तु इसे दे देगा, ये अपनी वस्तु इसे दे देगा। दोनों ने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर दिया। दोनों ने इसे क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। क्या कहा जाता है, बार्टर सिस्टम। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, barter system of exchange in which goods or service are exchanged for other goods or service without using money is called barter system। तो मैंने आपको जब ये एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल में मैंने कुछ वस्तु लिखी, गेहूं के सामने चावल, कपड़े के सामने शूज, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी मनी का यूज किया नहीं। तो इन्होंने ये जो एक्सचेंज किया है फ्रेंड्स, ये एक्सचेंज इन्होंने कैसे किया है, विदाउट मनी किया है। कैसे किया है, विदाउट मनी किया है। यहाँ पे इन्हें पैसों की जरूरत ही नहीं हुई थी, बिना पैसे का इन्होंने ये काम कर दिया। तो पहले कई वर्षों पहले, कई सालों पहले, कई ईयर पहले इस तरह के ये सिस्टम जो है, सिस्टम को अप्लाई किया जाता था, जो हमारे माने जाती थी बार्टर सिस्टम। तो उसकी डेफिनेशन क्या दी है, एक ऐसे सिस्टम of exchange when goods or service are exchanged for other goods or service। मतलब एक गुड्स या सर्विस को अदर गुड्स या सर्विस के साथ क्या करना, एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यहाँ पर पैसों का उपयोग होता। अब मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, तो मैं
गेहूं दूंगा और चावल ले लूंगा, तो मैं उसे गेहूं भी दूंगा और पैसा भी दूंगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। वहां पर क्या हो जाएगा, गेहूं वाले को चावल दे दिया, चावल वाले को गेहूं दे दिया, टॉपिक क्लियर, बात खत्म। इस तरह से बार्टर सिस्टम जो है वो बार्टर सिस्टम चलाई जाती थी। अब बार्टर सिस्टम जो है वो बार्टर सिस्टम बाजार में चलती तो अच्छी थी, लेकिन कुछ समय तक ये चली और कुछ समय के बाद ये सिस्टम धीरे धीरे मार्केट के अंदर क्या होने लगी, बंद होने लगी। मतलब कुछ समय तक अच्छे से चली, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि अब बार्टर सिस्टम नहीं चल सकती, तो वो बार्टर सिस्टम जो है वो बार्टर सिस्टम कई दिनों के बाद बंद हुई। उसे नाम दिया गया लिमिटेशन। क्या क्या ऐसी लिमिटेशन थी कि उन लिमिटेशन के कारण बार्टर सिस्टम को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। बार्टर सिस्टम जो है वो बाजार से हट गई और उसके बाद मनी की शुरुआत की गई। तो किन कारणों से बार्टर सिस्टम जो है वो बार्टर सिस्टम बाजार से हट गई, उन्हें नाम दिया गया है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। दोस्तों आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, थर्ड चैप्टर में इस टॉपिक के बाजू में साइड में लिख लिए लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। ये सेक्शन सी में भी आता है 2 मार्क्स के लिए, राइट द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, या शॉर्ट नोट में भी आ सकता है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, 3 मार्क्स के लिए भी। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। हमने आज शुरू किया इकोनॉमिक्स के कुछ सिलेबस में सारे चैप्टर्स के नाम और उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स, और उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है वो हमने शुरू किया है मनी एंड इन्फ्लेशन। इस चैप्टर की जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने दे दी, और फर्स्ट पेज के ऊपर जो पैराग्राफ में आपको बताया गया है, जो समझाया गया है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग फिर से एक बार रिपीट करना, रीडिंग करना, नहीं समझ में आया तो फिर कल मुझसे वापिस पूछना। ठीक है, फिर आगे वाले जो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अ बार्टर सिस्टम, वो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम से जो भी टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही तक, आप लोग क्लास से लीव हो सकते हो। आप लोग फटाफट लीव हो जाइए, फिर से मेरा एक क्लास में लेक्चर है। अच्छा, अनुव्रत है क्लास में जुड़ा हुआ, अनुव्रत, अनुव्रत है, अनुव्रत है क्लास में। अगर अनुव्रत किसी के कांटेक्ट में हो तो उसे एक बार बोलिए कि नीलेश सर से बात करे बोलना। हेलो सर। हाँ, हाँ बेटा, मेरे तुमसे एक बार बात हुई थी वो टेक्स्ट बुक के लिए, याद है तुम्हें? हाँ, वो टेक्स्ट बुक में अभी गांव में हूँ, 6-7 दिनों में आऊंगा तब दे दूंगा। पक्का? हाँ सर, पक्का दे दूंगा ओके मैं। ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है बेटा, सर। लीव हो जाओ क्लास से सभी लोग। आकाश, सिंह, अंजना, लीव हो जाओ बेटा।